आनंदित करने वाली है। कर्म की निर्जरा ही नहीं, कर्म का क्षय भी कराने वाली है। दुर्गतियों से बचा कर के सुगति की ओर ले जाने वाली है। ऐसी माँ जिनवाणी का जो हम लगातार विगत दिनों से श्रवण कर रहे हैं, निश्चित ही हम सभी के जीवन में माँ का उपकार अवश्य ही फलीभूत होगा। हमारी चर्चा परिग्रह की चल रही थी और परिग्रह में अंतरंग परिग्रह की चर्चा चल रही थी और अंतरंग परिग्रह में 9 कसाय के साथ मैंने थोड़े सा मिथ्यात्व की चर्चा की थी। मैंने ये सोचा था अभी आगे, क्योंकि इसके आगे जो हम विषय चल रहा है श्रावक धर्म की चर्चा चल रही है। श्रावक को कैसे धर्म आचरण में उतारना है, कैसे उसे अपना श्रावक कुल सार्थक करना है। तो मैंने तो ये सोचा था अभी सम्यक दर्शन का विषय आएगा। इसके बाद में, क्योंकि अभी परिग्रह की चर्चा चल रही थी, ये परिग्रह जब हटेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तब मैंने सोचा था सम्यक दर्शन के विषय को खोलेंगे। अब पंडित जी ने अभी कहा है सम्यक दर्शन की चर्चा के लिए, तो शॉर्ट रूप में, क्योंकि मुझे आज कसायों की चर्चा ही करना थी। अभी किंचित कसाय की चर्चा थी, अब महाकसाय जिन्हें कहते हैं उनकी चर्चा करना थी। अब थोड़ा सा आज मिथ्यात्व के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद बड़ी कसाय क्रोध मान माया लोभ, इनके भी 1-2 भेद नहीं है। कितने भेद हैं? 4 चौक 16। क्रोध मान माया लोभ के 4 भेद हैं। अनंतानबंदी, प्रत्याख्यान और संजुलन, इनकी चर्चा करेंगे। थोड़े से आज मिथ्यात्व के बारे में, क्योंकि ये आवश्यक है। जीव का संसार में अनादिकाल से जो भ्रमण हो रहा है, कौन से अंधकार के कारण? ये अंधकार का कारण नहीं, ये तो आप रात और दिन उजाला प्रकाश करते रहते हो। ये दिन में सूर्य का प्रकाश में आप भ्रमण कर रहे हैं और रात्रि में कृत्रिम प्रकाश करके उसमें भी भ्रमण करते हो। लेकिन ऐसा प्रकाश, ध्यान रखना, संसार से हमारे संसारातीत ले जाने वाला नहीं है। क्योंकि जो अंधकार में अनादिकाल से भटक रहे हैं, वह सबसे बड़ा अगर कोई अंधकार है तो मिथ्यात्व का अंधकार है। ऐसे मिथ्यात्व में हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, बार बार मनुष्य बनते हैं और फिर निगोद में चले जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने मिथ्यात्व का निश्चय नहीं कर पाया, मिथ्यात्व को नष्ट नहीं कर पाया। एक बार भी यदि सम्यक दर्शन एक समय के लिए भी हो जाता तो मालूम है आपका आधा संसार तो वैसे ही क्षय हो जाता। ये महिमा किसकी है? ये महिमा सम्यक दर्शन की है। और सम्यक दर्शन कब होगा? जब मिथ्यात्व का निशन होगा। उस मिथ्यात्व को हमें समझने के लिए सबसे पहले जानना है कि अगर मेरा कोई भी सबसे बड़ा संसार में शत्रु है तो मिथ्यात्व है। वही मुझे चतुर्गतियों में भ्रमण करा करके 2000 साल के बाद फिर निगोद में पहुंचा देता है। और इसके साथ में ही हम इसके जब अनंतान बंदी रहेगा तो सम्यक दर्शन के सन्मुख जाने ही नहीं देगा। इसलिए ऐसे मिथ्यात्व के बारे में, क्योंकि जब कर्म की प्रकृतियाँ, दर्शन मोहिनी की कर्म की जो प्रकृतियाँ हैं, दर्शन सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 अनंतानबंदी और ये 3 दोनों को मिलाकर के कितनी प्रकृतियाँ हो गई? 7। इनके उपशम से उपशम सम्यक दर्शन होता है, इनके क्षय से छायक सम्यक दर्शन होता है और इनके क्षय उपशम से छायोग सम्यक दर्शन होता है। जब तक ये नहीं होंगे, इनका उपशम क्षय उपशम नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन होने का कहीं किसी प्रकार का वो ही नहीं बनेगा कि हम कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करें। और जब मिथ्यात्व की जड़ें कमज़ोर होंगी, क्योंकि मिथ्यात्व की जड़ें बहुत मजबूत हैं। कब से मिथ्यात्व है हमारे साथ? जब से हम हैं तब से मिथ्यात्व है। जब से जीव है तब से मिथ्यात्व है। जीव मिथ्यात्व के साथ ही आया है। निगोद से जो निकला है वो किसके साथ निकला है? मिथ्यात्व के साथ निकला है, तभी से मिथ्यात्व है।
उस मिथ्यात्व में ऐसा ग्रसित हो गया है कि वो भूल गया कि सम्यक दर्शन भी कोई चीज होती। उसी में जीते जीते उसी रूप हो गया। और वो जब आया था तब तो अग्रहित मिथ्यात्व के साथ आया था जीव, लेकिन यहाँ आकर के इस जीव ने अग्रहित मिथ्यात्व के साथ में ग्रहित मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया। अग्रहित मिथ्यात्व तो ऐसा था, कच्ची मिट्टी की दीवारें, एक धक्का दो गिर जाएगी, अथवा पानी की बारिश हुई मिट्टी गलेगी, धीरे धीरे ढह जाएगी। लेकिन इसके बाद में उस अग्रहित मिथ्यात्व को हमने ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में कितना पुष्ट किया है उसको, कि ऐसा बना लिया आरसीसी की दीवार के साथ में मार्बल की दीवार और तैयार करके उसे मजबूत कर दिया। ये कौन सा मिथ्यात्व है? ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित के साथ तो हम अनादिकाल से थे, अज्ञान अवस्था में थे, अंधकार में थे, लेकिन यहाँ आकर के विवेक के साथ, अब हम उसको विवेक ही कहेंगे, ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण किया है। अग्रहित मिथ्यात्व वाले तो कितनी जल्दी तर गए। जब आगम पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि वे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, आगम में लिखा है इतर निगोद से निकल करके आए थे, और इतर निगोद से निकल करके वो गिंजाई बन गए। गिंजाई बने। गिंजाई जानते हो, वो बरसात में छोटे छोटे कीड़े जिनके ऊपर लाइनें बनी रहती, कली कत्थई और सफ़ेद कलर की छोटी छोटी रहती ना, वो गिंजाई। ऐसे गिंजाई बन कर के एक साथ विचरण कर रहे थे, बैठे थे एक साथ, और उसके ऊपर गज का हाथी का पैर पड़ा और वे पूरी गिंजाइयाँ मरण को प्राप्त हो गईं। इसके बाद में वे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र उत्पन्न हुए। अब मुझे चिंतन होता है बार बार कि कहाँ तो सम्यक दर्शन करना कितना कठिन है, और इन जीवों ने चक्रवर्ती के पुत्र के पद को प्राप्त कर लिया। ये पुण्य कहाँ से आया? ये पुण्य कैसे प्राप्त किया उन्होंने? लेकिन तब भी वो जन्म लेकर के मौन रहे। मौन से ही वो बोले ही नहीं। सब तो समझते थे ये गूंगे हैं, लेकिन उनको जन्म लेकर के क्या हो गया था? जाति स्मरण हो गया उनको, कि हम लोग तो जमीन पर रेंगने वाले, हम तो कीड़े थे। ऐसे कीड़े की पर्याय में हमारा मरण हुआ और मुझे ये मनुष्य भव का वैभव प्राप्त हो गया। उन्होंने मौन ले लिया कि मनुष्य भव का मुझे वैभव प्राप्त कैसे हो गया, आश्चर्यचकित। और इस कारण से उन्हें सभी ने मौन को धारण कर लिया, और मौन धारण करके ही सब समझ रहती है गूंगे हैं। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोसण में दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करते ही भगवान की वाणी सुनी। वाणी सुन करके उनको तुरंत क्या हो गया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और सम्यक दर्शन की ही नहीं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक चारित्र को धारण कर लिया। ये थी कौन से मिथ्यात्व के साथ वे थे? अग्रहित मिथ्यात्व, कच्ची मिट्टी की मनंदर। एक बार जिनवाणी सुनी और जिनवाणी की वर्षा हुई परिणामों पर, और वो मिट्टी की तरह गल करके ढह गए, और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब विचार करो, हम कितने मजबूत हैं। क्यों मजबूत हो गए आप? कि आपने तो उसको ऐसा उसको मजबूत किया है, ग्रहित मिथ्यात्व के साथ में इतना मजबूत कर लिया कि वाणी की जिनवाणी की बूंदें पड़ते पड़ते भी संगमरमर की दीवार गलेगी नहीं। और यही हो रहा है कि हमारी दीवार, अपनी चिंतन करो, ये दीवार क्यों नहीं गल रही? क्योंकि हमने मिथ्यात्व का पोषण इतना किया है। कौन से मिथ्यात्व का किया? ग्रहित मिथ्यात्व का। वह ग्रहित मिथ्यात्व मालूम है कितने प्रकार का होता है? आप रोज पढ़ते होंगे, पढ़ते हो आलोचना कहीं, विपरीत कांति विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ये 5 प्रकार किसके हैं? ये 5 भेद ये ग्रहित मिथ्यात्व के हैं। इसको कहाँ पोषण किया? यहीं पोषण किया, मनुष्य गति प्राप्त करके। ऐसे हम अंधे बने रहे कि हमने उस अंधकार में इस ग्रहित मिथ्यात्व का ऐसा पोषण कर लिया कि इस जन्म में महावीर का कुल प्राप्त करके भी जिनवाणी का आनंद नहीं आ रहा। अगर आनंद आ रहा होता ना, ये कितना सुनने वाले कितने होते सुनने वाले फिर। क्योंकि आनंद नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, काला चश्मा मिथ्यात्व का लगा हुआ है, तो फिर भगवान का दर्शन करके भी दर्शन नहीं हो रहा। इसका तात्पर्य हम भगवान के पास चिंतन कर, हम रोज आते हैं इनके पार्श्वनाथ के पास, आदिनाथ के पास, बद्धमान स्वामी के, 24 तीर्थंकर के पास, रोज हाथ जोड़ते हैं, रोज स्तुति स्तोत्र पढ़ते हैं, फिर भी वे दीवारें मजबूत बनी हैं, वे घिस नहीं रही, गलेंगी नहीं। ये इनको तो आरी से काटना ही पड़ेगा, और जब तक ये नहीं कटेंगी, नहीं टूटेंगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ही नहीं। क्योंकि कैसा मिथ्यात छाया, कौन कौन सा? विपरीत मिथ्यात, मान्यता विपरीत बना रखी है। मान्यता ऐसी विपरीत बना रखी है कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं है। मान्यता बना रखी कि नहीं लोगों ने? पंचम काल, इस मान्यता को नहीं तोड़ोगे, इस मान्यता को नष्ट नहीं करोगे, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? और कभी कभी तो लोग ऐसा भी कह देते विपरीत में, अरे यहीं नरक और स्वर्ग सब यहीं है। ऐसा भी लोगों को कहते देखा है। अरे किसी को कष्ट है, किसी को बीमारी है, किसी को रोग है, वो तड़प रहा है, तो कहते हैं देखो यही तो नरक की वेदना है, यही नरक है। और जो भोगों में मस्त है तो कह देते यही स्वर्ग है। ये कौन सी आपकी कौन सी भाषा है? ये विपरीत भाषा है। ऐसी विपरीत भाषा का पोषण करके आप किसको पोषण कर रहे हो? मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। उन 923 पुत्रों ने किसी प्रकार की चर्चा ही नहीं की, मौन होकर के जैनानंद भगवान का दर्शन किया, वाणी सुनी, और उनकी कच्ची मट्टी के जो मनिंदर थे वो तुरंत एक बार में ही गल गई, और ऐसी गली के सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और उन्होंने रत्नात्रय को धारण कर लिया, और रत्नात्रय को धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और उसी भव से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ये महिमा किसकी है? ये किसकी महिमा है? सम्यक दर्शन की। इतनी शीघ्रता से उन्होंने सारा कार्य किया। अपने बारे में सोचो कि हम कब से भ्रमण कर रहे हैं, अनंत काल बीत गए, अनंत भवी नहीं, अनंत काल बीत गए। अनंत कालों में कितनी बार हमने मनुष्य भव को प्राप्त किया है, इसकी चर्चा शायद आप सुन चुके कि नहीं? इतनी बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है कि आपकी हर पर्याय का एक एक अस्थि का टुकड़ा, हड्डी का बोन जिसे कहते हैं, तिल के बराबर का एक एक टुकड़ा इकट्ठा किया जाए एक पर्याय का, तो उन टुकड़ों के, तिल के बराबर टुकड़ों के सुमेरु पर्वत की समान, पर्वत जैसा ढेर लग जाए। इतनी बार मनुष्य भाव प्राप्त करके भी अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया, इसीलिए इस पंचम काल में आना पड़ा। हो जाता ना सम्यक दर्शन, काय के लिए भटक रहे होते, अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया। और उन जीवों के बारे में विचार करो, एक ही बार जिन वाणी सुनी और उनकी कितनी विशुद्धि बढ़ी। कारण क्या था? विशुद्धि तब बढ़ी, पर्दा जल्दी से कच्चा था, मिट्टी कच्ची थी, जिन वाणी की बूंदें पड़ी, गहल गई मिट्टी, बह गई मिट्टी, और मिथ्यात्व का नाश जैसे ही हुआ, अग्रहित मिथ्यात्व का सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अपने बारे में चिंतन करना कि मैंने तो इस ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करके, कैसे होता है ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन? कुरगुरु कुदेव कुधर्म के मानने से, उसका सेवन करने से, उसकी आराधना करने से ग्रहित मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व के साथ में हम कब से जी रहे हैं, इसीलिए अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बारे में भी अभी आगे विषय खुलेगा तो बहुत सारी चर्चा करेंगे मिथ्यात्व के बारे में। अभी इतना समझ लेना कि इस प्रकार के विपरीत मिथ्यात्व में हम जी रहे हैं। जब ऐसे मिथ्यात्व में जीते रहेंगे, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करोगे? और इसके बाद में एकांत मिथ्यात्व, एकांतवादी कोई कहता है कि कोई ये मतलब नित्य ही है, आत्मा नित्य है, तो कोई कहता है आत्मा अनित्य ही है। ये कौन सा मिथ्यात्व है? क्योंकि आत्मा नित्य है, नित्य भी है आत्मा, अनित्य भी है। द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा हमारा नित्य है, और पर्याय की दृष्टि से हमारा आत्मा अनित्य भी है। क्योंकि पर्याय बदलती है कि नहीं बदलती, तो कैसी हो गई हमारी आत्मा? अनित्य हो गई। और आत्मा वही रहती है,
आत्मा तो अनादिकाल से जो है अनंत काल तक वो ही रहेगी। वही निगोद में थी, वही स्थावर में थी, वही त्रस जीवों में थी, वही निगोद में नरकों में थी, वही स्वर्गों में गई, वही मनुष्य बनी है, वही त्रयंच गति में बनी है और वही आत्मा मुक्ति को प्राप्त करेगी। इसलिए आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य है। और अनित्य कैसे? आत्मा पर्याय बदल रही हैं, बदल रही है कि नहीं? बार बार पर्याय, जैसी आयु पूरी होती है पर्याय बदल जाती है, आयु पूरी होती है पर्याय बदल जाती है। इस प्रकार से आत्मा हमारा नित्य अनित्य है। एकांतवादी, बहुत सारे एकांतवादी, कोई कह रहे हैं आत्मा क्षणभंग है, रोज आत्मा मरण करती है, फिर नई आत्मा होती है। नया ये क्या, ये बौद्ध क्या कहते हैं? क्षणिकवादी है, आत्मा क्षणिक है, क्षण क्षण में मरण हो रहा है आत्मा। तो वो तो ये कहते हैं जो पाप करता है वो भोगता ही नहीं है। ऐसा भी है कि नहीं? अपनी अपनी मान्यताएं लोगों ने बना ली हैं, अपने अपने धर्म के साथ में, उसी में लोग भ्रमित होकर के उसी में रच पच जाते हैं। इसलिए मिथ्यात का अभी तक नशन नहीं हो पा रहा, अथवा मिथ्यात अभी तक गल नहीं पा रहा है। ये मिथ्यात ग्रहित मिथ्यात के कारण, मोटी दीवारों होने के कारण इतनी जल्दी गलेगा भी नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी साधना करना पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, भाव सहित एकाग्रचित होकर के सत्य को जानने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और साधारण में नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ लोग इतनी जिनवाणी सुन सुन के इनको बैराग क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ने एक ही बार जिनवाणी सुनी, जटायु ने एक बार संबोधन सुना और उसको बैराग हो गया, व्रतों को धारण कर लिया। कभी जब चिंतन करते हैं, ऐसे पशुओं ने एक एक बार जिनवाणी पढ़ कर के, सुन कर के, पढ़ना तो बात ही नहीं थी, सुन कर के ही उन्हें बैराग हो गया, अणुव्रतों को धारण कर लिया। अपने बारे में चिंतन करो कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपका मिथ्यात कैसा है? ऐसा ग्रहित मिथ्यात संगमरमर की मजबूत दीवारों से मजबूत हो गया है, उसको सहजता से तोड़ना बहुत कठिन है। इसके लिए तो बहुत आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और होगा किससे? और इसके साथ साथ भी जो लब्धि होती है, विशेष करण लब्धि, इसकी प्राप्ति जब होगी तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अपनी चर्चा भी मिथ्यात की चल रही थी। कितने प्रकार के विपरीत एकांत विनय मिथ्यात, विनय मिथ्यात के माध्यम से आप क्या कहते हो? सर्वधर्म एक समान है, सभी धर्म एक जैसे हैं, चाहे वो सनातन हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे जिन धर्म हो, सभी धर्म एक समान है, भगवान एक समान है, एक ही समान सबकी विनय कर। तो ये कौन सा मिथ्यात है? जहाँ गए गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, यही तो लोग करते हैं। जहाँ गए, अभी देवियों का कार्यक्रम चलेगा तो लोग कितनी भीड़ होती है, उसमें जैनी भी खूब जाते। कहीं मड़िया मर गई, मंदिर मर गया, मठ मर गया तो जल्दी से हाथ जोड़ लेते। तो आपका कौन सा मिथ्यात चल रहा है? कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? जब सबको एक समान मानोगे तो कैसे सम्यक दर्शन? क्योंकि आपको श्रद्धा ही नहीं है सत्य पर। ये कौन सा मिथ्यात है? ये विनय मिथ्यात है। इसके बाद में इसकी लंबी चर्चा, अभी विषय फिर सम्यक दर्शन का खोलेंगे तब चर्चा करेंगे। विनय विपरीत एकांत विनय संशय, इसके बाद संशय अंतन। ऐसा है कि नहीं? स्वर्ग है कि नहीं? किसने देखा? नरक है कि नहीं? किसने देखा? मोक्ष होगा कि नहीं? है कि नहीं? किसने देखा? मुझे तो सब कुछ यही समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता और जाना भी नहीं चाहते। संशय अज्ञान, ये तो संशय तो है ही। इसके बाद में है कि नहीं, ये संशय है। नरक है कि नहीं, मुझे तो सब यही दिख रहा है। कितने दुखी लोग हैं, कितने तरह की रोगों में लोग ग्रसित होकर के तड़प रहे हैं। तो ये अब विश्वास ही नहीं कर रहे। अब सम्यक दर्शन होता तो विश्वास करते। है कि नहीं, संशय और अज्ञान, जानते नहीं है और जानना भी नहीं चाहते, ये अज्ञान मिथ्यात है। सुना नहीं है, जाना नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते। ऐसे ही तो है, अज्ञान ही बने रहना चाहते हैं। जो सुनकर के अपने अज्ञान का नशन करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसकी बात अलग है। जो सुनना ही नहीं चाहते, अज्ञानी है, अज्ञानी बने रहना चाहते हैं, ये कौन सा मिथ्यात है?
ये अज्ञान मिथ्यात है। इस प्रकार से सभी ने जान लिया ग्रहित और अज्ञात दो प्रकार के मिथ्यात। उसमें से ग्रहित मिथ्यात की थोड़ी सी चर्चा की है कि हम इस ग्रहित मिथ्यात के साथ में ऐसे घिसे हुए हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम सत्य को जानेंगे, जिनवाणी का बार बार श्रवण करेंगे, और श्रवण ही नहीं, जिनवाणी का बार बार मनन करेंगे, जिनवाणी का बार बार चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, बैठ करके तत्व चर्चा करेंगे, तब कहीं जा करके उस विषय की गुत्थियाँ खुलेंगी धीरे धीरे, तब कहीं सत्य समझ में आएगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका भी तभी बनेगी जब कौन सी लब्धि प्राप्त आ जाएगी आपके पुण्योदय में, कर्ण लब्धि की प्राप्ति होगी, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होने की भूमिका बनेगी। इसलिए आज अपनी इतनी सी चर्चा, आगे विषय, क्योंकि अभी आपका श्रावक की चर्चा चल रही है ना, श्रावक बनने के बाद में उस श्रावक के कुल में, कुल को प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा वो, उस समय सम्यक दर्शन की अपन फिर से चर्चा करेंगे। अभी हमारी चर्चा चल रही थी कषाय रूपी परिग्रह की। मिथ्यात इतना तो समझ में आ गया, किसी मिथ्यात के साथ ये हमारा परिग्रह सबसे मोटा और वजनदार अगर कोई परिग्रह है, मुझे लगता है जितने आभूषण भवन जोड़ के रखे हैं ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इन सबसे मोटा, मजबूत, वजनदार अगर कोई परिग्रह है तो वो कौन सा है? मिथ्यात रूपी परिग्रह है। इसी में हम जकड़े हुए हैं। चिंतन करना, इसकी गुत्थियों को खोलना है। आगे चर्चा इसकी करेंगे, फिर इसकी सारी गुत्थियों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिथ्यात के भी टुकड़े टुकड़े करके इसको अपनी आत्मा से हटाएंगे, तब हमारे अंदर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसी परिग्रह में मिथ्यात के बाद में कौन सा परिग्रह रह गया विशेष? चार कषाय। चार कषाय की चर्चा, क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी तो 9 कषाय, किंचित कषाय की चर्चा थी, जिनके बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, जो हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, इनके बारे में, क्योंकि समय अपनी गति से चलता है। आप लोग भी घड़ी की ओर देखते, मुझे लगता है बंद ही करना नहीं। जिनवाणी की चर्चा को आनंद जो आता है, मैंने जो प्रवचन मैंने किए हैं अपने समय में, खूब 1.5 घंटे से पहले मैं बंद करती नहीं थी। 1.5 घंटे का ये प्रवचन मैं करती थी, लेकिन अब जब हम देखते हैं लोगों को रुचि नहीं होती तो अच्छा है, कम सुनाए, रुचि होना आवश्यक है। इसलिए थोड़ा ही सा समय, थोड़ा सा सुनाकर। हाँ, सभी बिजी हैं, मुझे भी मालूम है, और बिजी रहेंगे। ऑफिस का टाइम, बच्चों का समय, स्कूल का समय, सभी में स्वाभाविक ही है। और जिनको समय होगा वे सो भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग बिजी होंगे, क्योंकि उन्हें जागृति नहीं है। ऐसा मोटा अंधकार छाया हुआ है मिथ्यात का, वो उनको उठने ही नहीं देता, जिनवाणी सुनने के लिए आने ही नहीं देता। भगवान की भक्ति भी भावना के हाथ जोड़ करके समय वे समय में, कोई दोपहर में आके हाथ जोड़ जाता है, कोई शाम को आकर हाथ जोड़ता है, कोई रात को आकर के हाथ जोड़ जाता है। कारण क्या है? 3 लोग के नाथ के चरणों में बैठने का भाव नहीं हो रहा, उनकी उनको देख करके आनंद नहीं आ रहा। इसका तात्पर्य है ग्रसित किससे? मिथ्यात से ग्रसित है। ये तो दर्शन करने के लिए देखा देखी, लोग क्या कहेंगे? अभी आप लोग ही कहेंगे वो व्यक्ति हमारे समाज का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हो के जब मंदिर में नहीं आता, वो अभिषेक नहीं करता, आना पड़ता है। लेकिन चिंतन करो अंदर से क्या है। अंदर बार बार आपको घड़ी नजर आई है, इसका तात्पर्य अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए आज अपनी चर्चा कषायों के बारे में कि ये सबसे खतरनाक हमारे अंदर में जो मोटी कषाय बैठी हुई हैं। अभी तो किंचित कषाय की चर्चा थी, किंचित, इसको 9 कषाय कहते थे। मुझे लगता है जब भी 9 कषाय इतनी खतरनाक निकली, जिनके बारे में मैंने जल्दी शॉर्ट में चर्चा की, क्योंकि आगे विषय आगे फिर मुझे लगता है कि समय अपनी गति से चल रहा है, चर्चा अपनी गति से चल रही है। और मेरा भाव तो यही रहता है, हर चर्चा में आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही उसमें अंश प्राप्त हो और आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें। अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो ये श्रेष्ठ कुल प्राप्त होना सार्थक हो जाएगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य कुल में आना, महावीर के कुल में आना, देवसास गुरु का समागम प्राप्त हो जाना, सब निरर्थक हो जाएगा। इसको सार्थक करने के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त होना आवश्यक ही है।
अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऐसे परिग्रह को जब हम संभाल के रखे रहेंगे हृदय में, तो दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा। तब कि हमारे आचार्यों ने इन 4 कसायों को, क्रोध मान माया लोभ, इनको क्या कह दिया, सम्यक दर्शन चौरा। ये चारों सम्यक दर्शन के चोर हैं। ये जब तक बैठे रहेंगे अनंतानबंदी के रूप में, तब तक सम्यक दर्शन होने का प्रश्न ही नहीं पड़ता। क्योंकि क्रोध कसाय कहो, चाहे माया कहो, क्रोध मान कहो, चाहे माया कहो, चाहे लोभ कहो, चारों ही अपनी अपनी शक्ति में बहुत मजबूत हैं। इनको तोड़ना, इनको अपने अंदर से निकाल करके फेंकना बहुत कठिन बात है। कितने कितने पुरुषार्थ किए हमारे महापुरुषों ने, तब कहीं जा कर के उन्होंने इन कसायों को टुकड़े टुकड़े करके इनको अपने अंदर से निकाल करके फेंका है। तब भगवत्ता बने, भगवान बने हैं जाकर। क्योंकि ये कसाएं कब तक रहती हैं, 12वें गुण स्थान तक रहती, और आज 12वां गुण स्थान का 7वां गुण स्थान नहीं हो पाता। 7वां गुण स्थान के 2 पाए होते हैं, दूसरा पाए तो हो ही नहीं पा रहा, इसलिए 6वें 7वें के पहले पाए 6वें के, इसलिए यहीं तक जीव रहता है। लेकिन ठीक है, हम तो ये कहते हैं कम से कम अनंतान बंदी को तो हम नष्ट कर ही लें। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो अभी चर्चा चल रही थी ना, अनंतान बंदी 4, क्रोध मान माया लोभ, इनके अनंतान बंदी को ही अगर प्रत्याख्यान और प्रत्याख्याना बड़ी जे संज्वलन है, इनकी बात अलग है। अंतान बंदी को जब हम इसको तोड़ेंगे तब क्या प्राप्त होगा, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन इसकी चर्चा अभी कर रहे हैं कि सबसे पहले ये क्रोध कसाय, इसके बाद मान कसाय, इसके बाद माया कसाय, इसके बाद लोभ कसाय। और क्रोध कसाय की बहुलता कहाँ है, नरकों में है। क्रोध कसाय सबसे अधिक नरकों में है। लेकिन आश्चर्य है कि मनुष्य में क्रोध कसाय इतनी तीव्र हो गई है, जबकि नरकों में क्रोध की बहुलता है, मनुष्य गति में मान की बहुलता है, देव गति में लोभ की बहुलता है, और त्रियंच गति में माया की बहुलता है। अपनी अपनी गतियों में ये कसाय पुष्ट हैं ही। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी क्रोध की बहुलता दिखाई दे रही है। क्योंकि जिधर जिधर देखो, आज जहाँ देखो वहाँ लड़ाई झगड़े जो सब हो रही है, कारण इसका क्या है, शांति से चैन से नहीं बैठ पा रहे। इसका तात्पर्य ये है, ये क्रोध कसाय की तीव्रता का होना, अनंतान बंदी का होना। क्योंकि अगर ये थोड़ी भी ढीली हुई तो क्या हो जाएगा, अनंतान बंदी का उपशम क्षयोपशम क्षय हो जाएगा। इस पंचम काल में क्षय होने को तो काम होता ही नहीं है, लेकिन उपशम तो हम कर ही सकते हैं, क्षयोपशम तो हम कर ही सकते हैं, इसका पुरुषार्थ तो हम कर ही सकते हैं। अब सबसे पहले हम कब करें, कैसे करें, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम क्रोधी हैं, हमको क्रोध आया है कि नहीं आया, पता ही नहीं चलता। क्योंकि क्रोध को इसलिए आगम कह रहा है कि क्रोध अंधा होता है, और क्रोध जब आता है तो विवेक खो जाता है। क्रोध अंधकार में कर देता है, कुछ दिखता ही नहीं है, और क्रोध मुझे लगता है पागल भी कर देता है। विवेक को खोया तो पागल ही तो हुआ। क्रोध आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सैन्य बल के साथ में आता है। विवेक खो कर के आता है तो क्या ले आता है, साथ में मूर्खता को लेकर के आता। ऐसा क्रोध जिसको हम पहचान नहीं पाते, कि आज क्रोध ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है नरकों में क्रोध के बारे में सुनते हैं, क्योंकि वहाँ तो एक क्षण के लिए भी साता नहीं है। उस क्रोध के कारण एक दूसरे को मारने में, काटने में, इसी में लगा है जीव। लेकिन इस मनुष्य को श्रेष्ठ पर्याय परमात्मा की प्रतिकृति को प्राप्त करके भी अनंतान बंदी क्रोध में अगर जीव जी रहा है, तो मुझे लगता है वो नरक से ही आया है। अनंतान बंदी में जी रहा है, नरक से आया है लगता है, और अंतनान बंदी के साथ में मरण करेगा तो कहाँ जाएगा, नरक में ही तो जाएगा। फिर इतनी क्रोध की बहुलता है। जब चारों ओर देखते हैं सब जगह, जब साधारण में देखते हैं लोग कर्ता बुद्धि वाले देखते हैं, और बाहर की ओर देखते हैं तो वहाँ सब जो आज आप देख रहे हैं, जब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को नष्ट करने की ये भावनाएं कब होती हैं, जब तीव्र क्रोध होता है। इसको मैं नष्ट कर दूं, मैं ही अकेला रहूं, इसको मैं बर्बाद कर दूं, मैं ही अकेला सुखी रहूं।
तो ये सब भावनाएं किसको आती हैं? कृष्ण लेक्षा वाले को आती। और कृष्ण लेक्षा तीव्र है, निश्चित ही क्रोध तो है ही, उसके पास क्रोध तो रहता ही है। और क्रोध के साथ में ही मरण हो रहा है, क्रोध के साथ में ही जन्म हो रहा है, तो वह निश्चित ही ऐसी गति से आ रहा है और ऐसी गति में जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। क्योंकि हम जब देखते हैं कर्ता बुद्धि के कारण भी कितने सारे झगड़ा, मैंने किया, मैं ही करता हूँ, मैंने ही ये बनाया है, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। घर में झगड़े, चाहे वे पिता पुत्र के झगड़े हों, चाहे सास बहू के झगड़े हों, चाहे देवरानी जिठानी के झगड़े हों, चाहे भाई भाई के झगड़े हो, इसी का तो झगड़ा है कर्ता बुद्धि। मैंने ये किया है, मैंने किया है, मैं ही करता रहूँगा क्या? यही तो हो रहा है। जब आगम उठा करके देखते हैं तो पहुपाल को क्यों क्रोध आया? इसीलिए आया। कौन थे मालूम? पहुपाल, मैना सुंदरी के पिता। और उन्होंने क्रोध में आकर के ही बेटी की शादी कोड़ी के साथ की थी। ऐसा नहीं था कि बेटी को नहीं चाहते थे, बहुत प्यारी थी, बहुत लाडली थी, बहुत चाहते थे, लेकिन कारण एक ही था, कर्ता बुद्धि था कि मेरे ही पुण्य से तू खा रही है, मेरे ही पुण्य से तू जी रही है, और मेरे ही पुण्य से तुझे योग बर मिलेगा, मैं ही ढूंढूंगा जैसा वैसा ही तुझे प्राप्त होगा। लेकिन पुत्री कैसी थी? पुत्री धर्मात्मा थी। उसकी माँ ने उसको बचपन से ही धर्म के संस्कार दिए थे, और उन धर्म के संस्कारों के कारण वो डेली जिनन भगवान का दर्शन करने जाती थी, और दर्शन ही नहीं, जिनवाणी का श्रवण भी करती थी। और मंदिर में कोई साधु साध्वियाँ आते थे तो उनके मुख से जिनवाणी का श्रवण करती थी, और श्रवण करके उसने ये योग्यता को प्राप्त कर लिया था कि कर्ता बुद्धि को पहचान लिया था कि कर्ता बुद्धि किसे कहते हैं, वो जानती थी। वो ये भी जानती थी पाप क्या होता है, वो ये भी जान गई थी कि पुण्य क्या होता है, सब जानने लगी थी। जब उसके पिताजी ने उससे बहुत प्रयास किया कि सुंदर सुंदर योग्य उन्होंने राजकुमारों को खोज करके उससे कहा इनमें से तुम पसंद कर लो। उसने आंख उठा करके नहीं देखा और कह दिया ये मेरा कार्य नहीं है, ये कार्य तो माता पिता का होता है। वो अपनी पुत्री को कभी भी गलत वर ढूंढ करके विवाह नहीं करेंगे, इसलिए मुझे भरोसा आपके ऊपर है। आप जैसा मेरे लिए वर खोजेंगे मैं मुझे वही स्वीकार। अब उनको और गुस्सा आ गया, मैं इससे कह रहा हूँ ये सुनती नहीं है, मैंने इतने सुंदर सुंदर योग राजकुमारों को खोजा है, ये देखने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको और तेज गुस्सा बढ़ा। अब बार बार वो कह रहे हैं, मृदुता से कह रहे हैं कि बेटा तुम एक बार देख लो, समझ लो। वो सुन ही नहीं रही, उनको क्रोध बढ़ा। अब मैं देखता हूँ तुझे, मैं तुझे अब बताऊँगा, अगर तू यही चाहती है कि अब उसने सारी बातें कह दी। मैं तो पिताजी अपने पुण्य का खाती हूँ, अपने पुण्य का पहनती हूँ, अपने पुण्य से रह रही हूँ, और अपने पुण्य से ही मुझे बर मिलेगा। तो उसको और गुस्सा आ गया कि मैंने इसका लालन पालन किया, मैं इसको खिला परा रहा हूँ, मैं इसके सारी व्यवस्थाएं बना रहा हूँ, मैं इसके लिए योग बर खोज रहा हूँ, और ये सब कह रही है पुण्य से। अब मैं इसको बताता हूँ कैसा तेरा पुण्य। और उस क्रोध में आकर के, क्योंकि उनकी बात जब कहता, जब कोई बात नहीं मानता, कोई अपनी बात नहीं सुनता है, तब क्या होता है? क्रोध आता है। तुम्हारी बात बेटी, और क्रोध ही सब सर्वनाश करने वाला है। इसने पहले भी नाश किया है। हिरोशिमा को उठा करके देखो कि आज जहाँ पर क्रोध बरसा था, युद्ध हुआ था, उस मैदान में, उस नगर में आज भी बच्चों का जन्म हो रहा है, तो विकलांग ही जन्म हो रहे हैं, सबके विकलांग ही जन्म हो रहे हैं। कारण क्या है? उसकी भूमि ऐसी हो गई, उसका वायुमंडल ऐसा हो गया है कि अभी तक वहाँ पर फ्रेश नहीं हो पाया, विशुद्धि नहीं हो पाई। मुझे लगता है तब ये झगड़े इतने हुए, तब तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज तो कितनी सारी व्यवस्थाएं, एक परमाणु बम में तो दुनिया समाप्त हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि क्रोध ये ऐसा ही बढ़ता गया तो देश का, राष्ट्र का, लोगों का, सबका सर्वनाश होने की तैयारी चल रही है। इसलिए अपन तो रोज़ शांति धारा करते हो कि नहीं, सुनते हो क्या बोलते हैं? देशस्थ राष्ट्रस्थ
पुरुष से आज्ञा। अपन यही बोलते हैं देश में शांति हो, राज्य में शांति हो, समाज में शांति हो, घर घर में शांति हो, सबका क्रोध समन को प्राप्त हो। सबके बारे में तो तब सोचो, सबसे पहले अपने बारे में सोचो, मैं क्रोध ऐसा नहीं करूँगा। जब भी क्रोध आएगा तो मैं मौन ले लूँगा। जब भी क्रोध आएगा उस समय पता चल जाएगा आपको क्रोध आ रहा है, तभी क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको युक्ति बताई है उस युक्ति के साथ एक गिलास पानी और अपनी मुट्ठियों को तेज तेज बंद करके खोलेंगे, बंद करके खोलेंगे। ऐसा आप 10 बार करेंगे, फिर आप देखना अपने आप ही आपको महसूस होगा कि हमारे आगम में, हमारे आचार कह रहे हैं, हमारा आगम कह रहा है, ये चर्चाएं हैं, लेकिन ये चर्चा हमारे क्रोध को समन करने वाली हैं। ऐसी चर्चाओं को चर्चा मत समझना। अपने जीवन में नमोकार महामंत्र है, इससे तो कितना क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ हो रहा है। इसकी शरण लेकर के हम अपने क्रोध को समन करने के लिए इस मंत्र का, महामंत्र का चिंतन, जाप और इसका जो अभी विधि बताई उस प्रकार से जब हम उपयोग करेंगे तो निश्चित ही हम क्रोध के शिकार नहीं होंगे। इससे हम बच करके अपना बचाव करेंगे, अपने परिवार का बचाव करेंगे और इसके बाद जब लोग देखेंगे तो सभी इससे शिक्षा लेंगे कि वास्तव में सत्य है। क्रोध सर्वनाश सर्वभक्षी कह दिया है, आचार्य ने क्रोध को सर्वभक्षी कह दिया है। ये क्या क्या नष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको सर्वभक्षी की संज्ञा दे दी है। ऐसे ही क्रोध को, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा का अनुकरण करने के लिए ही मंदिर में आते हैं। अपने परमात्मा के बारे में चिंतन करना कि उस महावीर की जो जीव था, पार्श्वनाथ का जो जीव था, आराधना के जीव ने, सभी के जीवों ने कितनी समता धारण की, कैसे कैसे उस समता के साथ क्रोध को बढ़ने नहीं दिया, क्रोध को अपने जीवन से नष्ट करने का पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ ही नहीं किया, नष्ट किए हैं कसायों को, तभी वे भगवत्ता को प्राप्त हुए हैं। हम सभी भी आज अपने मन में ऐसा विचार अवश्य करना कि हम ऐसा क्रोध नहीं करेंगे जिससे हम स्वयं का नाश करें और दूसरे का नाश करें। आएगा भी, ऐसा तो नहीं है, क्रोध सत्ता में है, आएगा ही, सबकी सत्ता में है, इसलिए आएगा ही। आने वाले को हम रोक सकते हैं किसके माध्यम से, जिनवाणी हम इसीलिए सुनते हैं, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, चिंतन मनन करेंगे। क्रोध से कितनी हानियां हैं, हानियों के बारे में जब उठाओ आगम में तो बहुत सारी चर्चा है। मुझे लगता है क्रोध की चर्चा पढ़ते पढ़ते करते करते कई दिन बीत जाएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा समझ सुन करके अपने जीवन को क्रोध से रहित अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो आज ही करेंगे। आज हम सत्य समझ करके क्रोध से बचने का उपाय समझ में आ गया, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को क्रोध का समन करते हुए बढ़ने नहीं देंगे और सत्ता में उसको दबा के रखेंगे, क्योंकि आज क्षय भी नहीं कर सकते, इतनी भी हमारे पास शक्ति नहीं है क्रोध को क्षय कर दें, लेकिन उपशम करने की तो हमारे पास विद्या शक्ति है कि क्रोध को हम दबा सकते हैं। हम क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्रोध का क्षयोपशम कर सकते हैं, ये तो शक्ति हमारे पास है, लेकिन कब होगी, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे तभी। इसलिए क्रोध के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तब तक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा। तो आज ये परिग्रह क्रोध के बारे में, इस कसाय के बारे में जाना, क्योंकि कसाय सबसे खतरनाक हैं, इनका नाम ही कसाय है। कृष जो कृष करने वाली हैं, जो जैसे हल लगता है ना खेतों में जोतता है, बस ऐसी कसाएं हमारी आत्मा को जोतने में लगी हैं, आत्मा का कृष करने में लगी हैं। इसलिए ये हमारा सर्वनाश करने वाली कसाएं हैं। इसलिए इस कसाय के बारे में आज हमने समझा। इस कसाय को समझ करके हमें अपने जीवन में क्रोध पर कंट्रोल करना है, वरना हमारी आत्मा कहाँ चली जाएगी, दुर्गति में चली जाएगी। हम का ऐसा आत्मा का कृष नहीं होने देंगे कि मेरी आत्मा पुनः नरक में पहुँचे। इसलिए क्रोध को क्या करेंगे, जीतने का पुरुषार्थ करेंगे। भले ही नहीं जीत पाए, कुछ तो जीतेंगे, थोड़ा बहुत तो जीतेंगे, उपशम तो करेंगे ही, क्षयोपशम तो करेंगे ही। इतनी सारी जो क्रोध की जो हम देख रहे हैं
चाहे परिवार में देखो, चाहे समाज में देखो, चाहे राष्ट्र में देखो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो दृश्य नज़र आ रहा है उसको देख करके हम अपने अंदर क्रोध पर विजय करने का पुरुषार्थ करेंगे, क्रोध पर कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करेंगे, तब निश्चित ही हमारे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। शेष चर्चा आगे करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।